वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट में 2023 एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। कुछ आवर्स आपके शेष हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में पूरा का पूरा आपका जो भी राइटिंग पार्ट है, ग्रामर पार्ट है, पूरे की स्टडी करने जा रहे हैं। और मेरे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी अवेलेबल हैं, उनकी क्वेरीज का भी हम यहाँ पर सॉर्ट आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स को रिपोर्ट की सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही कि रिपोर्ट क्या आएगी, कौन सी आएगी, तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग में रिपोर्ट राइटिंग से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये आपके वो टॉपिक है जहाँ पर कि ऑप्शन में जो चीज़ आने जा रही है वो भी कोई इजी नहीं है, और वो है आपके यहाँ पर ट्रांसलेशन ऑफ अ पैसेज। पैसेज की ट्रांसलेशन हर कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी को ग्रामर की और सबसे बड़ी चीज़ है उसके वर्ड मीनिंग्स की नॉलेज नहीं होती है। हालांकि मैंने इसकी ट्रिक का वीडियो बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, कैसे पैसेज की हम हिंदी ट्रांसलेशन करें। अगर आपको एक सेंटेंस में 4 वर्ड्स भी आ गए, अभी मैं बताऊंगा उसकी भी। पहले रिपोर्ट ले लेते हैं कि कैसे उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। लेकिन अगर रिपोर्ट राइटिंग आ जाती है, क्योंकि हम घर से याद करके जाएंगे, वो हमें पेपर में मिलेगा, उसका पता नहीं है कि पैसेज क्या पूछेगा। रिपोर्ट हम पढ़ के गए, वो आ गई, तो वो हम घर से लेकर जा रहे हैं हमारे माइंड में, इसलिए रिपोर्ट राइटिंग जरूरी है। रिपोर्ट के मैंने आप लोगों के जो वीडियो बनाए हुए हैं, पहले अगर हम फ्लैशबैक में चले तो स्कूल प्रोग्राम रिलेटेड आपके रिपोर्ट, स्कूल प्रोग्राम रिलेटेड में कॉमन वाला है। अब यहाँ पर इस बार जो चांसेज बन रहे हैं, इसमें आपके नो बैग डे जो आपके है उसकी रिपोर्ट के भी बन रहे हैं, नो बैग डे रिपोर्ट के। अगर किसी बच्चे ने इसको सिंगल अलग से याद नहीं की, इसका मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है। अगर इसकी मैंने सिंगल जो बनाया हुआ है इसका वीडियो रिपोर्ट का नो बैग डे का नहीं याद की, तो मैं इसमें इंक्लूड करवा दूंगा, टेंशन न लें। लेकिन स्कूल प्रोग्राम का जो कॉमन वाला मैंने बनाया हुआ है, प्लीज़ उसे अच्छे से तैयार कर लें। इसके तो चांसेज हर बार रहते हैं स्कूल प्रोग्राम के, और इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी आपको बताए हुए हैं। चाहे आपका रिपब्लिक डे है, चाहे इंडिपेंडेंस डे है, चाहे कैरियर डे है, या फिर आपका एनुअल फंक्शन है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, स्कूल में जो भी होने वाली कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, सबका एक कॉमन है, क्योंकि वही चीफ गेस्ट होता है, वही सरस्वती वंदना होती है, वही बीच में सारे कल्चरल प्रोग्राम्स, वही स्टूडेंट्स वहाँ पर परफॉर्म करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वही चीफ गेस्ट आता है, उनका वेलकम होता है, नेशनल एंथम से हमारा प्रोग्राम समाप्त होता है। तो वहाँ उसमें मैं टाइम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आज दिन तक किसी ने स्कूल प्रोग्राम की भी ये वाली जो 10 का 1 बनाया हुआ है, या ये भी याद नहीं की है, तो मैं वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए आपकी स्कूल प्रोग्राम की भी आ गई और आपको एक लाइन भी याद नहीं है, तब भी हम लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई सा भी आपके टॉपिक आ गया यहाँ पर स्कूल प्रोग्राम का, कोई सा भी उसकी इच्छा अनुसार उसने दे दिया, हम तो नो बैग डे रिपोर्ट के अलावा और भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ स्कूल में आ गया कैरियर डे, तो आप क्या करें, ये जो कैरियर डे है आपके, कैरियर डे, ये कैरियर डे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कैरियर डे और सेलिब्रेटेड आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, कैरियर डे सेलिब्रेटेड। हर चीज़ वहाँ पर सेलिब्रेट होती है, ठीक है, सेलिब्रेटेड। और जो खेल कूद है इनको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, या है HELD हेल्ड करते हैं। तो कैरियर डे सेलिब्रेटेड हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना होता है, बाय लगाकर, अगर वो दे दे कि आप पत्रिका रिपोर्टर हैं, भास्कर रिपोर्टर हैं, किसी के भी रिपोर्टर हैं, आपका नाम ये है, तो आप वो लिख दें। नहीं तो फिर आप क्या करें, आप अपना नाम यहाँ पर मैंने जिसे बाय राम लिख दिया, और फिर यहाँ पर मैंने क्लास और 12th स्टूडेंट लिख दिया, ठीक है, ये हमने लिख दिया और इसको हमने बंद कर दिया। ये तो हो गई स्टार्टिंग, क्योंकि जो कॉपी चेक करता है वो ये देखता है इसने स्टार्टिंग कैसे की है, तो स्टार्टिंग सही होगी।
यहाँ पर आपको क्या करना है, डेट लगानी है। अब यहाँ इनमें ये चक्कर पड़ता है कि कैरियर डे क्या है, एक पर्टिकुलर डे को आयोजित होता है। कैरियर डे का मतलब होता है युवा महोत्सव 12 जनवरी को आयोजित किया जाता है। तो आपको डेट यहाँ पर एक दिन बाद की भी लगा सकते हो, या आप यहाँ पर 12 और ये आपने जनवरी लगा दी। जैसे रिपब्लिक डे आया तो आप 26 जनवरी लिखेंगे, इंडिपेंडेंस डे आया तो 15 अगस्त लिखेंगे, ठीक है। गांधी जयंती है तो 2 अक्टूबर लिखेंगे। ये तो ध्यान होना चाहिए। बाकी एनुअल फंक्शन है, ये कभी भी आयोजित हो जाता है, जनवरी में लिख दो, फरवरी में लिख दो, कभी भी लिख दो, लेकिन यहाँ पर सीधा। और एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पर ये नहीं लिखते हैं केवल डेट, जो महीना है उसका दिन और मंथ का नेम लिखते हैं। पूरी स्पेलिंग आती है तो बहुत अच्छा, नहीं आती है तो आप शॉर्ट में आगे के 3 लेटर भी लिख कर आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ जनवरी हमने लिख दिया, नहीं आता तो JN पर रोक देते, एक छोटा सा डैश खींच दो। अब क्या करना है, ये जो फंक्शन आया इसी से स्टार्टिंग करनी है। जैसे मान लीजिए ये आयोजित किया गया तो हम यहाँ पर यही लिख देंगे। ये तो आपके पेपर में भी आएगा तो इसकी स्पेलिंग का भी हमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये कैरियर डे, अब इसको थोड़ा सा एक स्पेलिंग लगा देना, कैरियर डे वॉज सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड की जगह, क्योंकि ये खुद सेलिब्रेट नहीं हुआ, इसको तो सेलिब्रेट किया गया तो इसकी पहली लाइन पैसिव में लिखी जाती है, कैरियर डे वॉज सेलिब्रेटेड। अब आप देखना कितना आप लिख दोगे बिना कुछ याद किए, कैरियर डे वॉज सेलिब्रेटेड। अब आपको क्या करना है, आपके स्कूल का नाम लिख देना। इन तो हर बच्चा लिख देगा, इन। अब स्कूल का नाम लिख दो, 4-5 वर्ड तो वो बढ़ जाएंगे आपके। मान लीजिए हमने यहाँ पर इन और ये गवर्नमेंट स्कूल लिख दिया, गवर्नमेंट। इनको शॉर्ट में मत लिखो, अगर पूरा नाम ध्यान है तो। मान लीजिए आपके प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, प्राइवेट स्कूल का नाम दे तो पूरा प्राइवेट स्कूल का नाम हर बच्चे को ध्यान होता है, लिख दो वो भी। जैसे यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमने लिख दिया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिख दिया और यहाँ कोटा लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर एक गलती हो गई हमसे, गलती ये हो गई हमने केवल डेट लगाई, मंथ लगाया, स्थान नहीं लिखा। मुझे ध्यान आया, मैं मिटाकर वापस यहाँ पर वो लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ कोटा लिखा, स्थान लिखा, फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, फिर मंथ और ये डेट लिखनी है, ठीक है। ये यहाँ पर हमने सुधार कर लिया, ठीक है, और ये चीज़ यहाँ हमने लिख दी। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करना है, कैरियर डे सब कोई सा भी फंक्शन हो उसमें क्या होगा कि सब बच्चे आएंगे, आपके स्टूडेंट्स आएंगे। तो स्टार्टिंग में आप ये लिख सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, सब विद्यार्थी उपस्थित थे। ये शब्द लिख दीजिए, सब में रहेंगे विद्यार्थी, बिना क्या फंक्शन। तो ऑल द स्टूडेंट्स या वर प्रेजेंट के साथ आप ये भी लिख सकते हैं, वर इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में थे, ठीक है। ये और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। आपको तो 100 वर्ड्स पूरे करने हैं, अभी 2-4 चीज़ें लिख देंगे, डांस प्रोग्राम और बस, कुछ भी नहीं है। वो एक वर्ड नहीं देखेगा, वो देखेगा हाँ ये चीज़ देखेगा, यहाँ लाइन करेगा वहाँ, बिल्कुल सही लिख दी इसने। तो ये से हमने लिख दिया, ऑल द स्टूडेंट्स वर, पास्ट में चलेगा ये, वर इन प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म, ये लिख दिया। अब इसमें आप क्या करें, चीफ गेस्ट बुला लो एक, द चीफ गेस्ट वॉज, हर कोई लिख देगा इस लाइन को, द चीफ गेस्ट वॉज, जिसका नाम आपको ध्यान है वो लिख दो। आप यहाँ पर जैसे मोहनलाल लिख सकते हो, मोहनलाल, ठीक है। इसके सर नेम भी लगा दो, शर्मा लगा दिया, मोहनलाल शर्मा, है ना। द चीफ गेस्ट वॉज मोहनलाल शर्मा, ये थे। इनको पद देना चाहो तो दे सकते हो, कुछ भी लिख दो यहाँ पर, ऐसा नहीं कि ये कैसे आए आगे। आप तो ये MLA लिख दो, आप तो इसमें स्पेलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, MLA लिख दिया आपने, ठीक है। विधानसभा के सदस्य थे, MLA लिख दिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपके प्रिंसिपल ने इनका स्वागत किया, स्वागत को वेलकम बोलते हैं। तो द प्रिंसिपल ये लिख दिया हमने, द प्रिंसिपल, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं स्मॉल में, द प्रिंसिपल वेलकम के
वेलकम तो लिखोगे, पास्ट में लिखोगे तो डी लगा देना। वेलकम किसकी स्वागत किया, चीफ गेस्ट का, यही शब्द यहाँ लिख दो। वेलकम द चीफ गेस्ट लिख दिया हमने, वेलकम द चीफ गेस्ट लिख दिया। ठीक है, अब जब उनका स्वागत किया तो अब बच्चों ने ताली बजाई, क्लैपिंग सबको आती है, क्लैपिंग लिख दो। ऑल द स्टूडेंट्स क्लैप्ड लिख दिया हमने, क्लैप्ड। अगेन एंड अगेन, बार बार ताली बजाई, क्लैप्ड अगेन एंड अगेन। ये लीजिए, बार बार ताली बजाकर उनका स्वागत किया। ये बैठ गए साहब, मुख्य अतिथि भी। अब फंक्शन की शुरुआत सरस्वती वंदना से कर लीजिए, सब स्कूलों में होता है ना। 3 गर्ल्स, कहाँ पर हर बच्चा कहता है प्लीज कम ऑन द स्टेज, कहते हैं अपन, यहाँ लिख दे। 3 गर्ल्स केम ऑन द स्टेज, केम ऑन द स्टेज, स्टेज पर आई। एंड क्या गाई, सरस्वती वंदना। गाने को सिंग कहते हैं, पास्ट में सेंग कहते हैं। एंड सेंग सरस्वती वंदना हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये सरस्वती वंदना हर कार्यक्रम में चलेगा, सरस्वती वंदना से शुरुआत होती है। बस 15 अगस्त और 26 जनवरी में ये ध्यान रखना, उसमें स्टार्टिंग करना, एक वर्ड देता हूँ उसमें, वो है अनफर्ड। ये अनफर्ड वाला, अनफर्ड की FUL, अनफर्ड, ये इसका बोलते हैं ध्वजारोहण करना, अनफर्ड द ट्राई कलर। ये आप ध्यान रखना बस। आवर प्रिंसिपल अनफर्ड द ट्राई कलर, यानी हमारे प्रिंसिपल ने ध्वजारोहण किया। ये करवा देना 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्टार्टिंग में। कहाँ पर, ये यूनिफॉर्म के और यहाँ पर कर देना आप, तो यूनिफॉर्म के बाद में फिर ये चीफ गेस्ट वगैरह ये आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरस्वती वंदना। 3 गर्ल्स केम ऑन द स्टेज एंड सेंग लिखेंगे यहाँ, सेंग सरस्वती वंदना। इसके बाद में फिर क्लास, आप कुछ भी लिख सकते हो, क्लास 12th स्टूडेंट्स। अब प्रस्तुत करना को बोलते हैं प्रेजेंटेड, प्रस्तुत किया, प्रेजेंटेड। टॉपिक प्ले लिख देते हैं यहाँ पर, नाटक प्रस्तुत किया, प्ले। अब एक ध्यान रखना यहाँ पर, जिस टॉपिक का आप रिपोर्ट लिख रहे हो ना, उसी टॉपिक पर लिख देना वो उन्होंने प्रस्तुत किया ऑन कैरियर डे। वन महोत्सव किया, वन महोत्सव पर स्कूल प्रोग्राम में, तो ऑन वन महोत्सव। प्लांटेशन पर, सेव ट्रीज पर नाटक प्रस्तुत किया। जिस पर भी आप रिपोर्ट लिख रहे हो उसके ऊपर उन्होंने नाटक प्रस्तुत किया। और 26 जनवरी 15 अगस्त पर तो किसी भी टॉपिक पर आप वहाँ पर प्ले प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 12th स्टूडेंट प्रेजेंटेड अ प्ले ऑन कैरियर डे पर, यानी युवा महोत्सव पर। ठीक है, और मेनी स्टूडेंट्स, अब शॉर्ट में करनी है तो आप ये लिख सकते हैं मेनी स्टूडेंट्स गेव देयर परफॉर्मेंस, उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस दी, है ना, या प्रेजेंटेड लिख सकते हो। मेनी स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड, प्रस्तुत की, प्रेजेंटेड लिख दिया हमने, देयर परफॉर्मेंस हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब आप चाहें तो चीफ गेस्ट से स्पीच दिलवा सकते हो, तो यहाँ आपने लिख दिया द चीफ गेस्ट गेव अ शॉर्ट एंड स्वीट स्पीच, शॉर्ट में लिख दो, गेव अ शॉर्ट एंड स्वीट स्पीच, ये लिख दिया। स्पीच, शॉर्ट एंड स्वीट स्पीच लिख दिया हमने। आवर प्रिंसिपल थैंक्ड ऑल द गेस्ट, हमारे प्रिंसिपल ने सब मेहमानों को धन्यवाद दिया,
या द प्रिंसिपल लिख दो। द प्रिंसिपल थैंक्ड, ये थैंक्ड लिख दिया। ऑल द गेस्ट्स, सभी मेहमानों को धन्यवाद दिया। और कार्यक्रम की शुरुआत एंड किससे करोगे? नेशनल एंथम से। द फंक्शन प्रोग्राम, द फंक्शन एंडेड विद द नेशनल और एंथम राष्ट्रगान से फंक्शन का समापन हुआ। ये हमने ये अनफर्ड FURLED होती है, इसको सही कर लेते हैं, FURLED अनफर्ड। ठीक है, ये यहाँ पर आपका काम हो गया। ये आपकी रिपोर्ट समाप्त हो गई कैरियर डे की। अब कैरियर डे की जगह कोई सी भी आ जाए, आपको क्या करना है? एक वर्ड चेंज करना है। रिपोर्ट आपकी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मान लीजिए नो बैग डे की आ गई, तो नो बैग डे में आप चीफ गेस्ट भी बुला सकते हैं, नहीं भी बुला सकते हैं। आप चाहे तो ये चीफ गेस्ट को उड़ाकर इसकी जगह पर प्रिंसिपल को भी चीफ गेस्ट बना के बिठा सकते हैं। कैरियर डे में आप क्या करें? 2-4 चीज़ें खेल कूद की भी ज़रूर लिख दें। ठीक है, कंपटीशन की लिख दें, खेल कूद की जो होते हैं स्कूलों में, चाहे खो खो हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे क्रिकेट भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि बच्चों को नो बैग डे के दिन क्या होता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। तो आप वो 2-3 लाइन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं नो बैग डे के दिन। और बाकी चीज़ें, ये फंक्शन का समापन नेशनल एंथम से मत करवाना, क्योंकि कैरियर डे तो एक फंक्शन है। नो बैग डे क्या होता है? हर शनिवार को आयोजित होता है, तो डे हर शनिवार ही खड़े हो कैसे आयोजन नहीं किया जाता। थोड़ा सा चेंज है, मैं तो चाहूँगा उसकी अलग से रिपोर्ट याद कर लें, पर अब वक्त नहीं है, तो जितना भी यहाँ से आप कॉमन उठा सकते हैं। इसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए रिपोर्ट हमें ऐसी मिल गई जो हमने कभी देखी ना सुनी, ना हमें लिखना आ रहा, और आपके फिर ऑप्शन में आ गया एक पैसेज अनसीन है, जो हमने कभी नहीं देखा, और हम उसको देखकर बिल्कुल एक तरीके से घबरा जाते हैं कि लिखेंगे कैसे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और आपको समझाऊंगा कि 1-2 लाइन्स लिखते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि कैसे इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया जाता है। वैसे इतनी टिपिकल ट्रांसलेशन आती नहीं है, जैसा मैंने लास्ट ईयर देखा, और आप लोगों को बता रहा हूँ। बोर्ड का जो अपने यहाँ पर जो पेपर आया है, मॉडल पेपर, उसमें भी इतनी टफ ट्रांसलेशन आप लोगों के लिए नहीं आई है। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ ट्रांसलेशन ऑफ द पैसेज में से। ये चीज़ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, यहाँ पर दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर देखिए। मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द बैंक वेयर यू वांट टू ओपन अ सेविंग बैंक अकाउंट। अब इसमें क्या नहीं आ रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो बैंक जाइए जहाँ पर आपको अपना सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाना है। सेविंग बैंक अकाउंट को बोलते हैं बचत खाता। मान लीजिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, कोई वर्ड की आपको ट्रांसलेशन नहीं आए, ये तो सबको आ जाएगी कि सबसे पहले बैंक में जाइए, वहाँ पर आपको खाता खुलवाना है, खाता है लिख दीजिए। जहाँ पर हमें अकाउंट तो सब जानते हैं, ओपन यानी खुलवाना सब जानते हैं। फिर दिक्कत क्या आ रही है? सेविंग बैंक अकाउंट में सेविंग की नहीं आ रही, तो हमने यहाँ पर लिखा सबसे पहले ये लिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द बैंक वेयर यू वांट टू ओपन अ सेविंग बैंक अकाउंट। बैंक में गो की सब जानते हैं, जाइए जहां आपको आप सेविंग की नहीं आ रही तो ये लिख दिया सेविंग बैंक का, तो बैंक क्या होता है? बैंक अकाउंट खुलवाना है। खाता भी नहीं ध्यान में आ रहा, मान लो हटाओ बीमारी, आप तो अकाउंट का आपको नहीं आ रहा, इसको खाता कहते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाना है, ये लिख दिया। कहाँ दिक्कत है? सबसे पहले बैंक में जाइए जहां आपको सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाना है, लिख दिया आपने। आगे बढ़े, मीट द कंसर्न्ड क्लर्क, ये दिया यहाँ पर।
ये लाइन में यहां लिख देता, मीट द कंसर्न CONCERNED कंसर्न्ड क्लर्क, ये लिख दिया। अब ये आ जाएगा बच्चे, मीट मिलो, क्लर्क भी आ जाएगा। ये नहीं आएगा, नहीं आते परेशान। कंसर्न क्या होता है? अब आप ये देखिए, इस लाइन को पकड़िए, बैंक में जाइए, जहां आपको सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाना है, वहां जाकर क्लर्क से, वहां जाकर अब सब कंसर्न भूल जाओ, ये चीज मत ध्यान में रखा करो, ये मुझे नहीं आ रहा, तभी तो नहीं आता, ये भूल जाओ। मीट तो आ गया ना, वहां पर क्लर्क से मिले, ये लिख दिया। कंसर्न हटाओ, लिख दिया आपने, तो क्लर्क से मिले। अब वो एक, उसके पास भी ये पूरा होता है, एक एक शब्द नहीं ढूंढता है, इसका इसने मीनिंग लिखा, इतना टाइम नहीं होता, 500 कॉपी आती है एक बंडल में, इसका मीनिंग लिखा है कि नहीं लिखा, वो देखता है। हाँ, मोटी मोटी ऊपर सरसरी निगाह से देखता है कि इसने लिखा क्या है। फिर अगला है टेक अ फॉर्म फॉर दिस पर्पज। अब पर्पज की तो सबको आती है, उद्देश्य, ठीक है, भूल गए, नहीं आई, मैं तो उसके लिए भी बता रहा हूं जिसको नहीं आती। फॉर्म की तो सबको आती है, टेक की सबको आती है, एक फॉर्म प्राप्त कीजिए, प्राप्त करें लिख दो, ये तो कितना भी दे दो। फिर फिल इट अप विद नेम, फादर्स नेम, परमानेंट होम एड्रेस, स्पेसिमेन, सिग्नेचर, सब जानते हैं। इंट्रोड्यूसर्स डिटेल्स, अब यहां पर इंट्रोड्यूसर्स डिटेल्स नहीं आई। इंट्रोड्यूसर किसे कहते हैं? इंट्रोड्यूसर वैसे वो होता है जिसका ऑलरेडी उस बैंक में खाता होता है, वो आपका एक तरीके से गारंटर बनता है। जो इंट्रोड्यूस करवाना जानते हो ना, दूसरे से मिलवाना, तो आपका परिचित का यहां पर डिटेल्स लिखनी होती है। जो आपका पड़ोसी है, आपका फ्रेंड है, जिसका मान लीजिए SBI में खाता है, वो होता है। यहां पर मैं नहीं समझा रहा, बस आपसे सो लीजिए, आपको नहीं आता तो 5-7 उसने दिए हैं, वो तो लिख दीजिए। फिल इट अप, इसमें अब आप ये लिख दो नाम, ये नाम लिख दिया, नेम के बाद फादर्स नेम, पिता का नाम, ये हमने पिता का नाम लिखा, पिता का नाम, फिर क्या दिया हुआ है और पिता का नाम, परमानेंट होम एड्रेस, सब जानता है बच्चा, ये परमानेंट को बोलते हैं स्थाई, घर का पता, परमानेंट की भी नहीं आती, वैसे हर बच्चे को बोल चाल में है परमानेंट, तो स्थाई घर का पता, स्पेसिमेन, सिग्नेचर, स्पेसिमेन का मतलब होता है नमूना यानी उसके जैसा, पर आपको स्पेसिमेन नहीं आता, आपको क्या आता है? हस्ताक्षर, तो आप सिग्नेचर की क्या लिख देंगे? हस्ताक्षर, उड़ा दो उसको, जो नहीं आता उसको उड़ा दो। एक के चक्कर में पूरा थोड़ी खो देंगे 5 मार्क्स का, हम नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। और सिग्नेचर कर दीजिए, और स्पेसिमेंस डिटेल्स, स्पेसिमेंस नहीं आ रहा, ये आपको इंट्रोड्यूसर नहीं आ रहा, डिटेल तो आ रही है, डिटेल तो सब जानता है, डिटेल का मतलब होता है अन्य चीजें विस्तार से, है ना। हस्ताक्षर और अन्य जानकारी अपनी तरफ से लिख दो, ये फ्री रहो, आगे बढ़ो। फिर इसके बाद में ऐसे चलते हुए चलेंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, देन द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, फिर अन्य डॉक्यूमेंट्स को दस्तावेज कहते हैं। दस्तावेज बहुत से बच्चों को नहीं आएगा, तो फिर अन्य डॉक्यूमेंट्स, ये फिर अन्य डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें दिया हुआ है एड्रेस प्रूफ, घर का प्रूफ, ये लिख दिया, घर का प्रूफ का भी नहीं आ रहा, प्रूफ लिख दो, घर का प्रूफ लिख दिया। डेट ऑफ बर्थ को जन्म दिनांक बोलते हैं, ये जन्म दिनांक लिख दिया। उसके बाद में सर्टिफिकेट लगा दिया, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो जन्म दिनांक सर्टिफिकेट ही लिख दो, सर्टिफिकेट लिख दिया, ये सर्टिफिकेट लिख दिया। नहीं आया प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट को प्रमाण पत्र बोलते हैं, नहीं आया सर्टिफिकेट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पेन, PAN, पेन लिख दिया।
ठीक है, ये सब आर अटैच विद द फॉर्म, अटैच विद द फॉर्म यानी फॉर्म के साथ अटैच कर दे, जोड़ दे। तो पेन आदि फॉर्म के साथ लगा दें। ये लो, कितना भी आ जाए आपका समय नहीं ले रहा, एग्जाम में समय बहुत कम है, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि आप लिख देंगे, बस उस पर मत जाइए। बच्चों की आदत होती है ये नहीं आया हटाओ, नहीं आया तो, और उसके पीछे थोड़ी पूरा पेपर बर्बाद कर देंगे। ये नहीं आया तो हटाओ, ये लिख दिया ना हमने, बन जाएगा पूरा। इसलिए ये भी टेंशन न करें, जो 2, 5 महीने 7 रिपोर्ट बन रहा है बताइए, उनको याद कर लो, समय कम है। और फिर ये तो कहीं भी नहीं जा रहा, अपना लिख कर आएंगे। 5 में से 3 ही देगा, 4 ही देगा, पर छोड़ना नहीं है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक इनको जरूर से पढ़ाई कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स, थैंक यू।